सारे के सारे एक ही बात कर रहे हैं। वी अंडरस्टैंड देयर आर इलेक्शंस इन इंडिया बट दिस इज़ वेरी डिफरेंट कि उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है राजनाथ सिंह साहब ने, उसने कहा अगर दहशतगर्द पाकिस्तान में जाएँगे, हम उनको फ़ॉलो करेंगे और उनको हम उनकी ज़मीन पे जो है वो मारेंगे। और नरेंद्र मोदी साहब ने इसके हवाले से सच करके दिखाया, आपको पता ही माज़ी में उन्होंने करके दिखाया था। और इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी है और पाकिस्तान ने अब रियलाइज़ करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट। ये वो कहते हैं कि उन्होंने नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि हम आपके लिए लेकर आते हैं एक से एक लेटेस्ट न्यूज़। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ दोस्तों फिर हाजिर हुए हैं हम। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और यही न्यूज़ अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, बात अब चल रही है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान में हालात आपको पता ही क्या है। और एक नया वो प्रोपेगेंडा रचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि अभी उनके 20 से 25 आदमी मारे गए हैं, और वो ये कह रहे हैं कि रो ने उनको चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के मारा है। उसी पर फिर एक बयान और राजनाथ सिंह जी का भी आया है कि वो ये कह रहे हैं कि हम अब वो भारत नहीं रहा है, अब दुनिया में कहीं पे भी, यहाँ पर इंडिया के अंदर कोई कुछ भी आतंक करके और कहीं पे भी छुप नहीं सकता है। वो जहाँ कहीं भी छुपा होगा हम उसको उसके बिल से निकाल के मारेंगे, ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। अब इस बात से भी इनको बेचैनी हो रही है, क्योंकि आतंकवाद का तो गढ़ ही पाकिस्तान है, और जितने भी आतंकवादी आते हैं मोस्टली पाकिस्तान से ही आते हैं। और अब ये उस चीज़ को भी निचोड़कर ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत हमको कहीं ना कहीं धमका रहा है इस वजह से, या खुली चुनौती दे रहा है। तो ये तो चुनौती समझ भी लीजिए, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अब भारत वो रहा भी नहीं है वास्तव में, और वो आतंकवाद को उसको धूल में मिला ही देगा। और पाकिस्तान की तो औकात वैसे भी दिखाई रखी है। तो न्यूज़ बहुत बढ़िया दोस्तों, आप एक बार जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक, और चलिए करते हैं न्यूज़ को दोस्तों स्टार्ट। भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और CNN न्यूज़ 18 का एक नेटवर्क है ये, 90 इसे नेटवर्क 18 ग्रुप भी कहते हैं, 1918 नेटवर्क 18 भी सॉरी कहते हैं इसको। उसके ग्रुप एडिटर हैं, या ग्रुप एडिटर इन चीफ कहेंगे उनको, राहुल जोशी साहब। उनको उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा है कि भाई हम तो, और सवाल किया गया उनसे कल वाली अखबार के हवाले से, उन्होंने कहा जी अगर दहशतगर्द पाकिस्तान में चले जाएंगे तो हम पाकिस्तान में उनके पीछे जाएंगे। ये उन्होंने कहा। मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक स्टेटमेंट देख रहा था कि ये मोदी जो है ये नया भारत है, एंड मोदी साहब अब बदल चुके हुए हैं और अब हम घर में घुस के मारेंगे। अब हर तरफ जो है कृष्णा एच हैं शिवसेना के, अब और भी बहुत सारे लोगों की देख रहा था, बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है उनको भी मैं देख रहा था। सारे के सारे एक ही बात कर रहे हैं। वी अंडरस्टैंड देयर आर इलेक्शंस इन इंडिया बट दिस इज़ वेरी डिफरेंट कि उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है राजनाथ सिंह साहब ने, उसने कहा अगर दहशतगर्द पाकिस्तान में जाएंगे, हम उनको फॉलो करेंगे और उनको हम उनकी ज़मीन पे जो है वो मारेंगे। और नरेंद्र मोदी साहब ने इसके हवाले से सच करके दिखाया, आपको पता ही माजी में उन्होंने करके दिखाया था। और इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी है और पाकिस्तान ने अब रियलाइज़ करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट। ये वो कहते हैं कि उन्होंने रियलाइज़ करना शुरू कर दिया है। ये जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन को के जो अंदर आर्टिकल आया, उसको इंडियन गवर्नमेंट ज़ाहिर बात है रिजेक्ट करती है, और सारे को कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, असैसिनेशन कैंपेन नहीं कर रहे, वो सारा दैट इज़ पैक ऑफ लाइज सो एंड सो, जिस तरह वो एक हुकूमत का काम होता है कि दिस इज़ फॉल्स एंड मलिशियस एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा। इंडिया की जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने ये बातें की हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये हमारी पॉलिसी नहीं है, ये इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है, हम इस तरह नहीं करते। लेकिन इंडियन मीडिया के सामने बार बार एक चीज़ कहना और फिर ये कहना कि जो आज़ाद कश्मीर है, जिसे वो कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो कहते हैं दैट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड दैट विल ऑलवेज रिमेन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, जिसे वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, वो भी इंडिया के साथ आना चाहते हैं। और उन्होंने इसकी जो लॉजिक वो ये इस्टेब्लिश की, वो कहते हैं जब हमने 370 35 ए के आर्टिकल को एब्रोगेट किया, तो उसके बाद आपने देखा होगा कि मकबूजा कश्मीर के अंदर बहुत कम जो डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि चीज़ें
कितनी हमारे कंट्रोल में है और हमारे एक्शंस को सपोर्ट किया जा रहा है। सो दिस इज व्हाट इंडियन डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, अमित शाह साहब भी ये कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी ये कह रहे हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास तो साइलेंट है। अगर आपको कहीं से पाकिस्तान के किसी वजीर का, मिनिस्टर का, किसी पॉलिटिशियन का कोई स्टेटमेंट आएगा तो मुझे ज़रूर दिखाइएगा, मैं तो देखना चाहता हूँ, बिकॉज वी फॉलो मीडिया स्टोरीज, हम देखते रहते हैं। लेकिन ये जो पॉइंट है कि पाकिस्तान की तरफ से वो एक लफ्ज होता है पिन ड्रॉप साइलेंस, मतलब इतनी खामोशी, ठंड है, कोई स्टेटमेंट नहीं। इसको मैं कुछ एंगल में इसको हम डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये हो सकती है कि पाकिस्तान ये समझता है यार ये तो रोज बोलते रहते हैं, बोलने दो, प्रोबेबली ये रोज बोलते हैं, बोलने दो। दूसरा, पाकिस्तान ये समझ सकता है जी इलेक्शन हो रहे हैं तो माहौल को गर्म कर रहे हैं। तीसरा, वो ये समझ सकते हैं कि ये जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इनका पोर्टफोलियो इस तरह का है, मतलब ठीक है ये बोल रहे हैं। चौथी चीज़ ये है कि हो सकता है मीडिया ने कुछ ऐसा सवाल कर दिया हो जिससे राजनाथ सिंह साहब जो है वो थोड़े से अग्रेसिव हो गए हों या एक पोस्चरिंग कर दी हो। और पांचवी चीज़ ये है कि वो ये समझते हो पाकिस्तानी तो जवाब ही नहीं देते, जो मर्जी बोलते रहो, हम इन्हें अकेले ही नहीं बोलना है, तो क्या होगा, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। सो ये वो फैक्टर है, मैं समझता हूँ कि राजनाथ सिंह साहब बोल रहे हैं मुसलसल, अमित शाह साहब बोल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो बोल रहे हैं, और वो डंके की चोट पे बोल रहे हैं। देयर इज नोबडी हु हैव स्टॉप देम। कोई इस पे, अच्छा इस पे एक और चीज भी है, इन स्टेटमेंट से कोई ग्लोबल रिएक्शन नहीं है कि जी देखें इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं दीज आर टू न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज, द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ अ न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री इज सेइंग सो एंड सो। ठीक है, लेकिन ऑन द कंट्रेरी अगर पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर ऐसी बात करे कि इंडिया के साथ जंग हो जाएगी और हालात ख़राब हो जाएंगे, हम मकबूजा कश्मीर को जो है वो हासिल कर लेंगे, तो दैट विल मेक अ ग्लोबल हेडलाइन। वाई इज अ क्वेश्चन, वाई राजनाथ सिंह साहब की जो स्टेटमेंट है उसकी दैट डजंट मेक अ ग्लोबल हेडलाइन इन अ वे, इज फॉर अ डोमेस्टिक कंजम्पशन, बट अ पाकिस्तानी मिनिस्टर व्हेन सेज इट मेक्स अ ग्लोबल हेडलाइन। वाई? इसका मैं अगर मैं इसको जवाब देने की कोशिश करूं, द वन रीजन दैट कुड बी दैट इंडिया ने टाइम एंड अगेन इतना अपने नैरेटिव को मजबूत कर लिया है कि पाकिस्तान इंडिया के अंदर आके या कश्मीर में दहशतगर्दी कराता है, ये नैरेटिव इंडिया ने ग्लोबली बहुत सेल किया है, बहुत सेल किया हुआ है, और दुनिया लार्जली इस नैरेटिव को बाय करती है। अभी रिसेंटली आपको याद होगा कि एक माइक पॉम्पियो आए हुए थे, उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा हाँ जी ये जो दहशतगर्दी है ये सिर्फ इंडिया का कंसर्न नहीं है, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी और अमेरिका का भी कंसर्न है, और हम पाकिस्तान से पूछते रहते हैं इस हवाले से। सो पाकिस्तान जब कहेगा तो वो समझेंगे कि शायद पाकिस्तान कुछ नई कंपेन शुरू करने जा रहा है, या जिस तरह माजी में पाकिस्तान नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट करता रहा, तो वो कहेंगे शायद उनको दोबारा वो कंपेन लॉन्च करेगा। लेकिन इंडियन डिफेंस मिनिस्टर को नहीं कहेंगे, उसकी वजह ये है बिकॉज उनको उनसे यही तो वो शख्स हैं, राजनाथ सिंह साहब, जो पूरी दुनिया से डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रहे हैं आजकल। ये राफेल भी लेते हैं, ये S-400 भी लेते हैं, ये अमेरिका से ड्रोन भी लेते हैं, ये इसराइल भी जाते हैं, वहाँ से भी जो है वो मिलिट्री हार्डवेयर लेते हैं। सो लार्जली उनकी जो स्टेटमेंट है उसको इग्नोर किया जाएगा ग्लोबल स्टेज पे कि इसके कोई इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तानी को बंदा करेगा तो उसके इमीडिएटली कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। उसकी वजह शायद ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो डिफेंस है इसका पोर्टफोलियो फौज के पास है, और जो पॉलिटिकल डिफेंस पॉलिटिशियन जो डिफेंस मिनिस्टर होते भी हैं उन बेचारों को पता होता है कि ये तो बराए नाम है, इनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है इन डिफेंस मिनिस्टर साहब की, और असल जो ताकत है वो फौज के पास है, पॉलिटिशियन जो डिफेंस। लेकिन इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर के पास रीजनल ताकत है। सो पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर या कुछ कह भी देगा तो लोग कहना नहीं ये गलबात ही को नहीं, लेकिन इंडियन डिफेंस मिनिस्टर अगर कह रहा है तो वो लोग समझते होंगे कि हाँ जी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि इंडिया इज ए बायर, ठीक है, इंडिया खरीदने वाला है, उसके हाथ में जेब में पैसे, राजनाथ सिंह साहब की जो वेस्ट कोट है उसके अंदर वो पैसे लेके जाते हैं, जाके वो टेबल पे रखते हैं और वहां पे वो इक्विपमेंट खरीदते हैं। पाकिस्तान की जारी बात है वो कोई नहीं है,
सो माहौल पाकिस्तान अगर गर्म भी करना चाहे, कुछ भी करना चाहे, पाकिस्तान को किसी ने लिफ्ट नहीं करानी। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर को इमीडिएटली उन्होंने लिफ्ट करानी है। वो जो मर्जी बोलता रहे, वो लड़ाई आप देखें ना, घुस के मारेंगे। ये इंडिया के अंदर एक कॉमन वर्ड बन चुका हुआ है, इस वर्ड ऑफ माउथ, हर बंदे का कॉमन स्ट्रीट वर्ड है जी। वो हमारे वजीर आजम साहब ने कह दिया, घुस के मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सो लेकिन एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या इसको वाकई सीरियस लिया जाता है? यस, इसको सीरियस लिया जाता है, बिकॉज 2016 में एक इंडिया कहता है हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन वो एरियल सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी। दूसरा 2019 के अंदर तो प्रॉपर उन्होंने इंटरनेशनल लॉ की जो वायलेशन हुई और वो बालाकोट में आए और वहाँ पे आके उन्होंने हमला किया और वो कहते हैं कि यहाँ पे कैंप्स मौजूद थे, वो कैंप्स तबाह हो गए, ये हो गया, वो हो गया। पाकिस्तान वहाँ कैंप्स थे या नहीं, दैट इज़ अ सेपरेट क्वेश्चन, लेकिन उनका पाकिस्तान की टेरिटरी पे हमला कर देना, दैट हैड अ सिग्निफिकेंस, इसकी सिग्निफिकेंस। और आपको याद होगा कि दुनिया ने किसी एक मुल्क ने भी ये नहीं कहा था, एक मुल्क ने भी ये नहीं कहा था कि इंडिया ने गलत किया है। सब ने कहा था कि दिस इज इंडियाज राइट टू परसू, वो हॉट परसूट एक इंटरनेशनल लॉ का वो है कि लोग आए थे, उनके ताकुब में उनको फॉलो करते करते इंडिया की जो फौजें हैं या इंडिया की जो तो एयरफोर्स। देखा दोस्तों आपने, राजनाथ सिंह ने भी बयान दिया कि हम किसी को अब बख्शेंगे नहीं, ना ही कोई आतंकवादी अब बख्शा जाएगा। और ये तो खैर पाकिस्तान काफ़ी दिन से, जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से समझ गया कि ये अब जैसे कि हमने दो तो से सर्जिकल स्ट्राइक की थी और आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया था और लगभग अब आतंकवादियों का सफाया हमने कर ही दिया है। अब पाकिस्तान में कुछ गिने चुने आतंकवादी जो छुप कर बैठे हैं और वो अपना कुछ भी बाहर निकाल नहीं पा रहे हैं बाहर निकल भी नहीं पा रहे हैं इंडिया के डर से कि कहीं ना कहीं उनको इंडिया सजा देगा। और हो सकता है कि पाकिस्तान भी अपने आप में से उनको गोलियां मरवा रहा हो, क्योंकि पाकिस्तान के हालात अब इतने अच्छे भी नहीं है कि वो उनको पाल सके। और वैसे भी उनका आतंकवादियों से उनका काम खत्म हो चुका है, उन्होंने पहले उनसे काम करवा चुका है। और अभी अगर वो कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं तो पाकिस्तान की फिर से तू होगी, इसलिए पाकिस्तान भी उनको साफ करना चाह रहा है। और असल में कर तो पाकिस्तान ही रहा होगा और भारत के ऊपर वो अपना नाम डाल रहा है। तो दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जल्दी हाजिर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।